हेलो फ्रेंड्स, रियलिटी क्वेस्ट के पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि डोवान फाइनली उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर चियोनयोंग एरिया का हेड है और उसे पीटने की कोशिश करता है। इतने में ही जूरियोंग उसकी फैमिली फोटो को फाड़ देता है, जिसे देखकर डोवान को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अग्रेशन में जूरियोंग को मारने की कोशिश करता है। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है एक पुरानी फ्लैशबैक की स्टोरी से। हमें डोवान का बचपन दिखाया जाता है जब ये फोटो खींची गई थी, जिसे थोड़ी देर पहले जूरियोंग ने फाड़ दिया है। छोटा डोवान अपनी कहानी के बारे में बता रहा होता है कि ये वो वक्त था जब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, जब मेरा परिवार बाहर घूमने के लिए जाया करता था, क्योंकि ऐसे मौके बहुत ही कम आते थे। वो कितना अच्छा दिन था जब मैंने वो फोटो खिंचवाई थी। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत ही पसंद आया करती थी, क्योंकि मेरे परिवार के दोनों सदस्य यानी कि मेरे मॉम एंड डैड कभी कभी मेरे साथ घूमने जाया करते थे। वो दोनों ही हमेशा बिजी रहते हैं। डोवान की मॉम हमेशा बिजी रहा करती थी, उसके अलावा उसके डैड भी सनलाइट सेंटर के काम से हमेशा बिजी रहा करते थे। इन लोगों के पास डोवान के लिए वक्त नहीं था और इसी बात से डोवान परेशान रहता था। डोवान हमेशा अपने डैड से कहता कि वो उनके साथ घूमना चाहता है, यही तो वो बस सबसे ज्यादा चाहता था। हालांकि उसके डैड भी शायद यही चाहते होंगे कि वो अपने बच्चे के साथ घूमने जाए, पर उनके पास वक्त ही नहीं था। और फिर वो वक्त आ गया जब डोवान के डैड मर गए और उसके बाद डोवान के पास अपने पूरे परिवार का प्यार था ही नहीं। उसकी वो इच्छा कि अपने परिवार से साथ में रहे, घूमे, वो कभी पूरी नहीं हो पाई। और उसके बाद वही एक फोटो जो उसके डैड के साथ ही उसकी सबसे स्पेशल मेमोरी बन गई थी, जिसे आज जूरियोंग ने फाड़ दिया है। और इसी से हम समझ सकते हैं कि डोवान को कितना गुस्सा आ रहा होगा। वो पूरे गुस्से से इस जूरियोंग पर वार करता है। स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ पर पूरी तरह से लड़ाई शुरू हो चुकी है। डोवान बार बार बोल रहा होता है कि तूने बहुत ही बड़ी गलती की, और जूरियोंग के बालों को पकड़कर इसे जोर से हवा में उछालते हुए एक स्टन स्लैम देने की कोशिश करता है। लेकिन जूरियोंग बहुत ही ताकतवर है और बोलता है कि तूने मुझे मारने की कोशिश की, ये तेरी गलती है। तब डोवान भी इस पर अटैक करने लगता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा है और वो बोलता है कि तेरी गलती है, तुझे फोटो को फाड़ना नहीं चाहिए था। दोनों के बीच में बुरी तरह से लड़ाई शुरू हो रही है। हम देखते हैं कि डोवान पूरी तरह से जूरियोंग को मारने की कोशिश करता है। वहीं पर खड़ा टकला बंदा इस फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि क्या जूरियोंग पिट जाएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जूरियोंग अचानक से बहुत ही ज्यादा पावर से डोवान को मारता है और दूर धकेल देता है। जूरियोंग आगे बोलता है कि देख, गलती तूने की है, तू अचानक से कहीं से चलकर आ गया और मेरे साथी चैन योंग डोंग के साथियों पर अटैक करने लगा। मैं जानता हूँ कि तेरी इसकी कोई वजह तो होगी, वो तो मैं तुझसे बाद में पूछूंगा, पहले तुझे मार कर मैं अधमरा कर दूं ताकि तुझसे सच निकलवा सकूं। और ये डोवान पर पूरी तरह से अटैक करना शुरू कर देता है। डोवान को चोट लग रही है, ये जोरदार थप्पड़ डोवान के मुंह पर मारता है। लेकिन इसी बीच में वो टकला बंदा खुश हो जाता है कि ओह, मैं तो जानता ही था कि हमारे जूरियोंग बॉस कभी हार ही नहीं सकते। तभी हम देखते हैं कि हैरानी से डोवान इसके अटैक को संभाल लेता है और इस जूरियोंग पर एक क्रिटिकल हिट मारने की कोशिश करता है। दोनों ही एक दूसरे को लात घुसे बजा रहे होते हैं, पर कभी जूरियोंग जीत रहा है तो कभी डोवान, कोई भी हार नहीं रहा होता है और दोनों ही कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को हराने की। इसके बाद एक ऐसा वक्त आता है जहां पर जूरियोंग बुरी तरह से डोवान को मारता है, एक के बाद एक हिट करता है। डोवान की हालत सचमुच खराब हो जाती है। तब इसे नीचे गिराने के बाद जूरियोंग बोलता है कि तुझे क्या लगता है कि तू ताकतवर है? हाँ, इससे पहले तूने जिससे भी लड़ाई की है वो चियोन योंग डोंग के गुंडे, वो कुछ नहीं थे, मैं अकेला खुद ही चियोन योंग डोंग हूँ, समझा? डोवान की हालत काफी खराब हो रही है। थोड़ी देर के लिए वो बेहोश सा हो जाता है। इसी बीच में हम देखते हैं कि वहीं पर खड़ा टकला बंदा बोलता है कि बॉस, मुझे इस लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। देखिए, इसका नाम हार्डवान है और ये ग्वांगयू डिस्ट्रिक्ट से आया है। इसके अलावा ये बुली काउंसिल से जुड़ा हुआ है। ये बोरामाई डोंग का रिप्रेजेंटेटिव है जिसने हम पर अटैक किया है। ये वही लड़का है। तब जूरियंग बोलता है कि ओ, तो बुली काउंसिल वालों ने ये रास्ता अपनाया है। ऐसा लगता है कि वो लोग जान गए कि हम चियोन डोंग के आसपास के एरिया पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए हमें रास्ते से हटाने के लिए वो एक रिप्रेजेंटेटिव को यूज कर रहे हैं। उन लोगों ने ये घटिया रास्ता अपनाया है। ठीक है, चलो मैं समझ गया कि अब क्या करना है। तब ये टकले बंदे से बोलता है कि मेरी बात को कान खोलकर सुनो, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, वैसे भी इसकी हालत खराब है। एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे कब्जे में है। बोली काउंसिल के लिए तो ये काफ़ी मज़ेदार बात होगी, इससे मैं उन्हें अच्छी तरह से सबक सिखा पाऊंगा। उसके अलावा कल तक तुम इसका ध्यान रखोगे, ये कहीं भाग ना पाए। इसका क्या करना है मैं कल ही बताऊंगा। वैसे इस लड़के के बारे में बोलूँ तो या तो इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही हिम्मत है, या तो ये बहुत ही बड़ा गधा है जो अकेले ही आ गया चियोन डोंग एरिया के लीडर यानी कि मुझसे लड़ने के लिए। खैर, जा रहा हूँ मैं,
जैसे ही जूरियोंग वहां से जाने की कोशिश करता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से डोवान अचानक से दोबारा खड़ा हो जाता है। ये देखकर जूरियोंग बोलता है कि ओ तो तेरे अंदर अभी भी हिम्मत बची है, हाँ तो मेरे सामने खड़ा हो रहा है। तुझे नहीं लगता कि तू बार बार पीटेगा? जितनी बार भी तू खड़ा होगा तो पीटेगा ही, समझा? तभी हम देखते हैं कि डोवान सोच रहा होता है कि मैं जानता हूँ कि ये मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग है, इसकी ताकत, इसकी बर्दाश्त करने की शक्ति मुझसे कहीं ज़्यादा है। चाहे मैं मौत से भी वापस क्यों ना आ जाऊं, लेकिन मैं इसे हरा नहीं पाऊंगा। हाँ, काश मैंने पहले ये सोचा होता। तभी हमें डोवान का वो पिछला प्राइज दिखाया जाता है। इससे पहले डोवान को एक ऐसी चाबी मिली थी ना बड़े व्हील से, जिस पर जंग लगा हुआ था। डोवान उस वक्त तो उस चाबी को इस्तेमाल नहीं कर पाया था क्योंकि उसके पर जंग लगा हुआ था, लेकिन उसके बारे में लिखा भी हुआ था कि एक बार अगर उसका जंग हट गया तभी डोवान उसे इस्तेमाल कर पाएगा। और ऐसा लगता है कि डोवान ने इसका रास्ता ढूंढ लिया है किसी भी तरह से। एक क्वेस्ट को कंप्लीट करने के बाद उस चाबी का जंग हट चुका है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, चाबी का जंग हटा कैसे, इसी बारे में हमें दिखाया जाता है। हमें पिछला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर डोवान चियोनियोंग डोंग एरिया में बुरी तरह से लड़ाई कर रहा था। उसने 3 इलाइट मॉन्स्टर को पीट दिया था। ये वो वक्त है जब सियोन बाइक पर आई थी। उससे पहले डोवान ने 3 बंदों को मारा था ना, इलाइट मॉन्स्टर्स को। उसी के बाद डोवान को एक इनाम मिला था और इस रिवॉर्ड के रूप में डोवान को मिलता है एक स्पेशल आइटम जिसका नाम होता है बेसिलिस्क सॉल्यूशन, जिसमें डालने के बाद किसी भी मेटल से जंग हटाया जा सकता है। और यही तो डोवान को चाहिए था, लेकिन ऐसा करने में 24 घंटे लगेंगे। इसीलिए डोवान पूरे एक दिन इंतजार करता है। और अब वो वक्त आ चुका था जब चाबी से जंग हट चुका है। जोरियोंग बोलता है कि ये लड़का कर क्या रहा है, इसके हाथ में देखा तुमने, ये क्या चीज है? ये तो एक चाबी है। डोवान के हाथ में एक चाबी होती है जिसका रंग होता है बिल्कुल लाल, एकदम खून वाला लाल। डोवान को इस वक्त जो चाबी मिली है वो ब्लड रेड है, जिसके हिसाब से डोवान की एक और ताकत बढ़ जाएगी, जो डोवान का क्रिटिकल हिट है, जिससे कि वो एक ही बारी में पूरे जोर से मार सकता है। इस चाबी का इस्तेमाल करने के बाद क्रिटिकल हिट और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। डोवान सिस्टम में इस चाबी को डालता है और अपने नए स्किल को दोबारा से अनलॉक कर लेता है। और तब हम देखते हैं कि डोवान की क्रिटिकल हिट मारने की ताकत बढ़ जाती है 100 तक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। डोवान की आंखों का कलर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा लग रहा है, बिल्कुल लाल हो चुका है। तब डोवान कहता है कि सुन मेरी बात, अब तेरा वक्त है। जो तूने अभी अभी बकवास की थी ना, जो भी तूने मेरे साथ किया है, अब वक्त आ चुका है कि तू उसकी कीमत चुका। तैयार हो जा, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और इस तरह से डोवान और ज्यादा ताकतवर हो चुका है। गाइस ये तो पक्का ही है कि ये जूरियों को पीट देगा, लेकिन कैसे, ये हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस। मिलते हैं, बाय बाय गाइस।